अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर आज के व्लॉग में मैं आज क्लीनिंग का व्लॉग बनाई हूँ। तो ईद से पहले जो क्लीनिंग करी थी मैंने वो व्लॉग बनाई। छोटा सा ही व्लॉग है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि पूरा रूम का नहीं बताई हूँ, सिर्फ बेडरूम का हिस्सा और ड्रेसिंग टेबल की क्लीनिंग करी हूँ, क्योंकि वो ही बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे। तो उसी का मैंने आपको इसके अंदर मैं बताऊँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर बेड वगैरह साफ़ करके इसके सारे पिल्लोज के कवर सारे उतार के वो सब चेंज करे, और फिर बेडशीट दूसरी चेंज करके लगा दिए। और यहाँ पर पर्दे वगैरह जो चेंज करना था, ये जूना पर्दा था तो ये निकाल के ये बड़ी वाली विंडो पे दूसरे पर्दे मैंने डाली। तो यही सारे चेंज करना था, सबसे पहले तो यही कर लिए थे हमने। फिर सारे चीज़ों को जो भी उतारे थे उन सारी चीज़ों को मशीन में डाल के धो डाले, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा काम होता है। तो यहाँ पर दूसरे पर्दे लगा दी थी मैंने। फिर आ जाते हैं ड्रेसिंग टेबल के तरफ। तो मैंने ड्रेसिंग टेबल का सारा जो भी ताम झाम था सारा उतार के मैंने नीचे रख दी थी। तो यहाँ पे डस्ट देखिए कितनी है, पूरी बहुत धूल हो रहा था, क्योंकि ईद के टाइम पे ही मैंने पूरा क्लीनिंग करी थी। ईद में ही क्लीन करी थी, तो तब से अभी तक नहीं हुआ था, 1.5-2 महीना भी हो गया था। और हम लोग बाहर गए थे तो भी कुछ साफ़ सफाई नहीं हो पाई थी। तो फिर मैंने सोचा कि ईद के टाइम पे ही हो जाएगा। तो इसका पूरा सामान हमने जो साइड टेबल था वो भी पूरा निकाल दिए थे, और जो भी इसके ऊपर जो कवर है वो भी सारे मैंने चेंज कर दी थी। तो जो ड्रेसिंग टेबल का जो कवर था वो मैंने चेंज करी, क्योंकि उसके ऊपर ही पूरा डस्ट था। तो ये कॉलिन से मैं इसे पूरा क्लीन कर रही हूँ। तो ये वाइट कलर का है तो धूल बहुत जल्दी बैठ जाता है इस पर। तो यहाँ देखिए पूरा अच्छी तरह से मैंने इसे साफ़ कर ली। देखिए इसका डस्ट कितना निकल रहा है इसके ऊपर। तो उसके साइड्स पूरा मिरर वगैरह साफ़ करने के बाद उसके ऊपर दूसरा कवर मैंने डाल दी उसका जो। तो यहाँ पर हमदान मेरी हेल्प कर रहा है सारी चीज़ों को साफ़ करके वापस अपनी जगहों पे रखने के लिए। यहाँ देखिए उसने सारी बॉटल्स को ऊपर से पूरा पूरा डस्ट और धूल पूरी जम जाती है उसके ऊपर, तो वो पूरा क्लीन कर रहा है। क्लीन करके उसे अपनी जगहों पे रख रहा है, जहाँ जहाँ जो जो चीज़ों की जगह है। तो यहाँ देखिए मुझे मेरी कितनी हेल्प करा रहा है वो। तो आप लोग ने मेरे ब्लॉग में देखे ही होंगे कि मेरे बच्चे कितनी हेल्प करते हैं मेरे साथ काम करने में। तो यहाँ आ जाते हैं तो हमारे बकरे जो मैंने आपको दिखाई नहीं थी, तो हमारे बकरे भी आ गए थे, 4-5 दिन पहले ही आ गए थे। तो 3 बकरे लिए थे हम लोग ने, देखिए ये है। तो ये अंदर आ गए थे, पर ऊपर जाने के लिए बहुत वो कर रहे थे, ऊपर ही नहीं जा पा रहे थे। तो बड़ी मुश्किलों से ये ऊपर गए, क्योंकि हमारे बाहर साइड तो इतनी बड़ी जगह नहीं है रखने की, और ऊपर से बारिश भी थी। तो इसीलिए बारिश में कहाँ भिगाने का, तो ऊपर ही बांध के रख दिए थे इन्हें। तो ये चिल्ला रहा है, देखिए इसका अपना मुंह फाड़ रहा है वाइट वाला। तो यहाँ आपको भी नज़र आएगा, ये बहुत मुश्किलों से बकरे को चढ़ाया है हम लोग ने ऊपर। यहाँ देखिए ये जा ही नहीं रहा है ऊपर, वो पैर ही नहीं बढ़ाता है ऊपर जाने के लिए। फिर ये गया तो फिर दूसरे एक वाइट वाले को भी बहुत मुश्किल से चढ़ाए ऊपर। फिर जो तीसरा वाला था वो खुद ही अपने आप ही आपको दिखाई देगा, अपने आप ही जा रहा है वो ऊपर। यहाँ रख। तो यहाँ पर देखिए ये एक बकरा चला गया तो दूसरा भी नहीं जा रहा था, फिर तीसरा अपने आप पीछे पीछे जाने लगा है। तो उन्हें ऊपर चढ़ाने में बहुत मुश्किल हुई थी, और ऊपर से बाहर जगह नहीं थी तो और बहुत प्रॉब्लम थी, इसीलिए ऊपर चढ़ा के रखना पड़ा। और वो 4-5 दिन पहले ही आ गए थे। तो देखिए अभी ये जाएगा ही नहीं ऊपर।
तो जब ये गया तो ये तीसरा वाला पीछे पीछे उसके अपने आप ही गया। ये देखिए खुद से जा रहा है ये। घर पे रोटी है क्या? ना यूज चलेगा। तो ये देखिए ये सुबह का टाइम था, तो रात में मेहंदी लगाई थी तो मैंने छुटा दी थी तो इतना कलर नहीं आया था। तो मैं शाम के टाइम या दूसरे दिन आपको कलर बताऊंगी कि कैसा कलर आया है मेरे। तो यहाँ पर सुबह का टाइम था, तो इन लोग ने फजर की नमाज़ पढ़ चुके थे और अभी ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए रेडी हो गए थे जाने के लिए मस्जिद में। तो देखिए यहाँ पर ये इन लोग ने ये झब्बा जो होता है, तो यहाँ पर नमाज हो गई थी तो बकरे लाइन में लग गए थे कुर्बानी के लिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चे हाथ फेर रहे हैं बकरों के ऊपर। तो इन लोगों को जलेबी वगैरह खिला के रेडी हो गए थे, नहला उला के गरम गरम पानी से नहला दिए थे सुबह में ही 7 बजे। तो सब कुछ रेडी हो गया था। तो आ जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ देखिए मेरी मेहंदी सुबह में कैसी थी, ऑरेंज कलर की। तो उसके बाद देखिए कलर कितना अच्छा आया है मेरी मेहंदी का। तो देखिए इस तरीके की मेहंदी लगाई थी मैंने। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ईद का व्लॉग इतना ही था।